आप देख रहे हैं गौरी किरण और हमारे साथ है राजनंदिनी सिंह, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट। राजनंदिनी जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि एक तरफ जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, मेडिकल के फील्ड में करियर बनाना चाहती है, एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे सर कि आपने महिलाओं के प्रति उनकी भावनाओं को सुनने के लिए आप एक अपना कदम आगे बढ़ाए हैं, और वो भी कृषि के क्षेत्र में। आप जानना चाहते हैं कि गांव में महिलाएं या जो भी महिलाएं हैं वो अपना डॉक्टर या टीचर के क्षेत्र में अपना कैरियर चुनना चाहती है, बनाना चाहती है। और मैंने या जो भी महिलाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं, वो क्यों बढ़ा रही हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। तो सर हम आपको और सारे जो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं भाइयों को बताना चाहेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र चुनने के पीछे का कारण ये है कि सब लोग डॉक्टर टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हम एक एग्रीकल्चर डॉक्टर बनने की रुचि रखें और उसी क्षेत्र में अपना कैरियर आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे थे, हमारा परिवार भी एक किसान फैमिली से, किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और हमारे गांव में भी मोस्टली फार्मर ही हैं। बहुत कम लोग चाहते हैं कि वो पलायन करके दूसरे देश में जाएं और दूसरे देश में जाकर के अपना रोजी रोटी जीवन यापन करें, क्योंकि लोग पलायन करना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि अपने परिवार को छोड़ के दूसरी जगह पलायन करना, अपने परिवार से दूर रहना, तो ये बहुत कष्टदायक होता है। तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ ही रह के अपना जीवन यापन करें, तो इसलिए बहुत लोग हैं जो कृषि ही चुनना चाहते हैं। तो हम अपने कृषि भाइयों जो किसान भाई है उनके लिए हम बेहतर करना चाहते हैं, ताकि उनको अच्छा टेक्नोलॉजी दे सकें। वो अपना जो खेती कर रहे हैं उस खेती को बेहतर कैसे करें, उसमें उत्पादन कैसे ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है, उसको ब्लॉक ज्यादा मतलब ज्यादा उत्पादन करके अपना खर्च कैसे चलाएं, अपने परिवार को कैसे चलाएं, ठीक है, एक ऊंचा लेवल पे कैसे जाएं। तो इसलिए मैंने कृषि का क्षेत्र चुना। आप जब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, बीएससी एग्री की आपने पोस्ट ग्रेजुएट की, आपने हॉर्टिकल्चर ही क्यों चुना? क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे फील्ड हैं, डेयरी भी हो सकता है, आपने हॉर्टिकल्चर क्यों चुना? हाँ सर, हम बताना चाहेंगे आपको कि हॉर्टिकल्चर चुनने के पीछे का कारण, मेरा हॉर्टिकल्चर चुनने का पीछे का कारण ये है कि किसान जो भाई हैं वो और हॉर्टिकल्चर के अलावा जो भी है उसमें सीजन बाय सीजन ही उसमें नॉलेज हासिल करके हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं किसान भाइयों को। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हम मतलब 12 महीना जो होता है हम अपने कृषि को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। तो यही है कि उसमें हम टेक्नोलॉजी दे करके 12 महीने हम अपना खेती कर सकते हैं, और हम उसको एक अपने व्यवसायिक रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में या लोगों को, क्योंकि समाज में डिमांड है, लोग ये नहीं चाहते, लोग आज के टाइम में ये चाह रहे हैं कि जो फसल जो है जैसे सब्जी है, गाजर है, वो हमको सीजन बाय सीजन नहीं, हमको पूरे सीजन मतलब 12 महीना हमको अवेलेबल हो, हमें मिले, क्योंकि डिमांड है मार्केट में। तो जब हम वो हॉर्टिकल्चर जैसे पॉली हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, इसके थ्रू जब हम अपने सब्जी को उत्पादन करेंगे, उत्पादन करके जब हम मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे, तो उससे ये होगा कि हमारा आय बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी। जब आय में वृद्धि होगी तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये बेहतर है, ठीक है, उनको 12 महीना उनका एक रोजगार का साधन बन जाएगा। उनका रोजगार का साधन मिलने के बाद उनको आय में वृद्धि होगी। तो इसीलिए मैंने हॉर्टिकल्चर चुना। एक और सवाल है, खासकर हमारे दर्शकों को बताइए, खासकर गांव में आप शहर भी जा सकते थे, आपका प्लेसमेंट भी हो सकता था, लेकिन आप गांव में काम कर रहे हैं और वो भी जैविक खेती के लिए। सर ये बहुत ही बेहतर प्रश्न आपने हमसे किया है कि मैं गांव में रह के एक जैविक कंपनी में क्यों काम कर रही हूँ। तो सर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैविक में हमारी बचपन से ही बहुत रुचि रही, क्योंकि मैंने जब अपने समाज को देखा, अपने जब पुराने जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ा या देखा, जब हम हिस्ट्री पढ़े, तो उसमें ये हुआ कि पहले हमारे कृषि में लागत नहीं था,
और पहले जो कृषि में लागत ना होने के बाद भी जो हमारा आहार था बहुत पौष्टिक था। उसका कारण यही है कि पहले के जो हमारे दादा परदादा थे वो लोग जैविक आहार यूज कर मतलब खाते थे, ग्रहण करते थे, पान उसका करते थे। इसलिए आप आपको पहले के टाइम में और अब के टाइम में ये देखने को मूल्यांकन करने को मिल रहा होगा कि पहले के लोगों की आयु में वृद्धि होती थी। पहले के लोग 100 साल भी जीते थे, 110 साल भी जीते थे। हम देखे हैं हमारे घर के बगल में एक दादी थी, वो पहले से बिलोंग करती हैं, उनका एज जो था 110 साल था। तो उसका कारण यही है कि वो रासायनिक उनको अनाज उतना ग्रहण नहीं की, वो जैविक जैविक क्योंकि उस टाइम जैविक होता था, वो जैविक अनाज का पान की। तो इसीलिए जैविक जो है हमारा एक अमृत पान के बराबर है। ठीक है, अभी लोग जो है केमिकल यूज कर रहे हैं और केमिकल यूज करने के बाद जो हम केमिकल अनाज खा रहे हैं उसका ग्रहण कर रहे हैं। आजकल के आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चों में गैस का प्रॉब्लम, पहले दादी लोगों में, दादा लोगों में, बड़े बुजुर्ग में देखने को मिलता था कि गैस इनको हो गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है, नौजवान युवा जो है, उनमें एसिडिटी, कैंसर, बीपी, दामा के मरीज हो रहे हैं। उसका कारण यही है रासायनिक रासायनिक जो खेती हो रही है, रासायनिक जो अनाज उत्पन्न हो रहे हैं उसका जो ग्रहण लोग कर रहे हैं, जो मार्केट में, क्योंकि रासायनिक जब किसान भाई उगाएंगे तो मार्केट में जाएगा, जब मार्केट में जाएगा तो हर घर परिवार में जाएगा, वहां जाने के बाद लोग उसका पान कर रहे हैं। तो वजह यही है कि लोग दिन प्रतिदिन बीमार और उनकी आय में वृद्धि ना होने की वजह आय में उनकी कमी हो रही है। हाँ, चलते चलते एक और सवाल है। आप महिला हैं, लेडी हैं, या बोले कि आप एक लड़की हैं, तो आप जब फील्ड में काम करने जाती हैं तो कैसा महसूस करती है, खासकर रूरल एरिया में? शहर की बात तो अलग है और हम गांव में रहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि रूरल एरियाज में जाकर के, गांव में जाकर के किसानों को समझाना, किसानों को बताना ये बहुत ही बेहतर लगता है। क्योंकि हम जो हमारे जो पहले जो हमारे दादा परदादा या जो पूर्वज हमारे खेती जो करते थे उसको फिर से हम अपने डेली सुचारू रूप में ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उसको फिर से आप लाइए और अपनाइए। क्योंकि पहले जो हमारे फायदे थे, पहले के जो हमारे दादा परदादा या जो पहले के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी आय या उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो उनका बहुत अच्छा था, और आजकल के लोग में जो कमी दिख रही है उसको उनको बता करके और पहले की चीजों को अपनाई जाए, ये बहुत ही बेहतर रहेगी हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। और उसमें ये है कि हमारे पहले जो अभी जो है, हम कृषि अगर केमिकल अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे लागत ज्यादा लग रहा है और हम बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं। तो पहले जो है हमारा बहुत सारी चीजें जो थी हमें प्राकृतिक से ही मिल जाती थी।